जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्ज़ाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट जीके एंड जीएस के इस वीडियो में हम लोग अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम के अंदर कई बार रिपीट हुए, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। आगे आने वाली एग्ज़ाम के अंदर भी आप लोगों को इन्हीं प्रश्नों में से क्वेश्चन दिखाई देंगे, इसलिए एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। इस प्रकार के वीडियो का आज हमारा 23वां पार्ट है। इससे पहले हमारे 22 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखे तो उन्हें भी ज़रूर देख ले। आगे यदि बात करें, यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्नांकित में से किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे हर क्वेश्चन में। काबुल युद्ध, पानीपत युद्ध, खानवा युद्ध, घाघरा युद्ध। तो याद रखिएगा, खानवा युद्ध इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बाबर ने खानवा के युद्ध के पश्चात गाजी की उपाधि धारण की थी। एग्जाम में यदि पूछ ले खानवा का युद्ध हुआ कब था, तो 1527 ईस्वी में हुआ था। और याद रखना, खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था, जिसको बाबर ने जीत लिया था। तो इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, चांदमल कुमावत। इन्होंने मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 नामक पुस्तक की रचना की। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो भारतीय संविधान टोटल 80,000 शब्दों का बना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का टाइम लगा था। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए, प्ले स्टेशन का आविष्कार किसने किया? राइट बंधु, रेनॉल्ड बी जॉनसन, एसन जॉर्डनॉफ, केन कुटारागी। तो इसका राइट आंसर आप याद रखिएगा, केन कुटारागी ने प्ले स्टेशन का आविष्कार किया था। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 5, कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित हैं? दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम। तो याद रखिएगा, कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा, ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। और कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1192 ईस्वी में शुरू किया था। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? टाइगर रिजर्व हुए, राष्ट्रीय उद्यान हुए, एग्जाम के अंदर 1 या 2 जरूर आपसे पूछे जाएंगे। तो याद रखना, दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक के फेमस राष्ट्रीय उद्यान में आपको रिवाइज करा दूं, याद रखिएगा, बांदीपुर और बन्नेरघट्टा। छत्तीसगढ़ के फेमस राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है, इंद्रावती और गुरु घासीदास। और पश्चिम बंगाल में आपको याद रखना है, सुंदरवन नेशनल पार्क, बुक्सा टाइगर रिजर्व। इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात की जाए, तेर ताली कहाँ का लोक नृत्य है? तो याद रखिएगा, तेर ताली मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ये कामर जनजाति द्वारा प्रस्तुत एक लोक नृत्य है। छत्तीसगढ़ के फेमस लोक नृत्य आपको याद रखना है, राउत नाच, पंडवाणी। और मणिपुर से आपको याद रखना है डोल चोलम और थांगटा। कर्नाटक के फेमस लोक नृत्य याद रखिएगा, यक्षगान, करगा और लांबी। इतनी जानकारी आप लोग छाप लीजिएगा, एग्ज़ाम के अंदर यकीन मारिएगा इन्हीं क्वेश्चन में से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, सलीम चिश्ती की दरगाह किस में स्थित है?
तो याद रखिएगा सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फतेहपुर सीकरी याद रखिएगा इसका निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। और हुमायूं का मकबरा जो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है याद रखिएगा दिल्ली में है। तो इतनी जानकारी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए, जम्मू और कश्मीर में केसर की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा जम्मू और कश्मीर केसर की खेती के लिए पंपोर नामक स्थान फेमस है, सुप्रसिद्ध स्थान है। आपको याद रखना यहाँ पर केसर की खेती की जाती है, ये विश्व प्रसिद्ध स्थान है। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए, भारत में किसे देश के कानून से ऊपर माना जाता है? भारत के राष्ट्रपति को, भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के किसी धनी व्यक्ति को, या कोई विकल्प सही नहीं है? तो इसका कोई भी विकल्प सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर लगाइएगा। याद रखिएगा भारत के कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं, कोई भी ऊपर नीचे नहीं है। आगे यदि बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11, म्यांमार का सबसे बड़ा शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो याद रखिएगा म्यांमार का सबसे बड़ा शहर यांगून हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। यांगून का प्राचीन नाम याद रखिएगा रंगून के नाम से जाना जाता था इसे। और म्यांमार का प्राचीन नाम भी अगर एग्जाम में पूछ ले तो बर्मा आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित झील में से कौन सा नमकीन पानी की झील है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए। तो नमकीन पानी का मतलब होता है खारे पानी की झील। सांभर झील इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। सांभर झील राजस्थान में पड़ती हैं। और वूलर झील आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर में है। और डल झील भी जम्मू कश्मीर। और गोविंद सागर अगर एग्ज़ाम में पूछ ले तो हिमाचल प्रदेश आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? आईएमपी क्वेश्चन है। तो लिपुलेख दर्रा याद रखिएगा उत्तराखंड राज्य में स्थित एक दर्रा है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यदि बात करें, निम्न में से कौन सी महाराष्ट्र की नृत्य शैली है? 4 नृत्य शैलियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। इनमें से महाराष्ट्र की नृत्य शैली है लेजिम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए, ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ी वनाच्छादित पर्वत श्रृंखला है जो कहाँ पाई जाती हैं? तो याद रखिएगा ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत श्रृंखला जर्मनी में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन जो आपको आगे आने वाली एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेंगे। प्यारे साथियों, प्रतिदिन की क्लास आप ज़रूर देखा करें। यकीन मानिएगा एग्ज़ाम के अंदर बहुत बड़ा फ़ायदा आपको इन क्लासों से हो जाएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको तुरंत सभी क्लास का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आप सभी लोग पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।